आदमपुर में पैराशूट उम्मीदवार तो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जो सिर्फ चुनाव के समय पैराशूट लेके उतरते हैं और चुनाव जीतते ही यहाँ से फिर हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं। आज जब वो एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस में वो अध्यक्ष की मांग कर रहे थे, सीएम पद की मांग कर रहे थे, उनकी मुझे दिखाओ विधानसभा में कितनी बार उन्होंने अपने हल्के की आवाज़ उठाई है, कितनी बार उनका पैसा लैप्स हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, मनोहर लाल जी ने भी, कुलदीप जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे पुराने संपर्क में हैं। तो ये भी कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न करती है इनकी नीयत के ऊपर कि कांग्रेस में रहते हुए ये भाजपा के नेताओं के साथ उनकी मित्रता कैसे। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अशोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिएक्शन टीवी। तो आप सभी को पता है कि आदमपुर में अगले 3 या 4 महीनों में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव को लेकर आदमपुर में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं उनका आदमपुर में आगमन आए दिन हो रहा है और जो विभिन्न पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं आदमपुर के अंदर। और हमारे साथ मौजूद है आज एक सक्रिय नेता है कांग्रेस से आदमपुर के, भूपेंद्र कासनिया जी। तो सबसे पहले कासनिया साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद जी। कासनिया साहब से हम शुरुआत में यही क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि कांग्रेस को मतलब कि टक्कर में माना जाता है। कुलदीप बिश्नोई यहाँ से भाजपा से दावेदार होंगे और कांग्रेस को यहाँ पर टक्कर में देखा जा रहा है। तो कांग्रेस से जो उम्मीदवार होगा वो कौन हो सकता है? तो कांग्रेस हाईकमान को तय करना है, हुड्डा साहब और उदयवान जी तय करेंगे। हम तो कार्यकर्ता हैं और काम कर रहे हैं। फिर भी मतलब कैसा लीडर हो सकता है जो कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सके? सारी कांग्रेस पार्टी तैयार है जी टक्कर देने के लिए। आज जनता इंतजार कर रही है चुनाव कब हो, क्योंकि 24-25 साल से विधायक कुलदीप बिश्नोई जी लगातार बनते आ रहे हैं। कितनी बार इन्होंने पार्टियां बदल ली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास बताए जाते हैं आप, तो कुछ तो बात होती होगी। हाँ, बात होती है, किसी की ओर इशारा हुआ हो, बात होती है पार्टी के। घोड़ा तो तय करना पड़ेगा जिस पर बैठकर मतलब युद्ध लड़ा जाए। हमारे यहाँ घोड़े और शेर नहीं है, हमारे यहाँ इंसान है सारे। इंसानों की पार्टी है। घोड़े बोल रहे हो ना, सारी कांग्रेस पार्टी तैयार है। हाँ, सारी पार्टी तैयार है। हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जिसको पार्टी मौका देगी वो सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। आपका भी नाम चर्चाओं में हो सकता है। बोला जा रहा है कि यहाँ से मतलब कि प्रोफेसर संपत सिंह चुनाव लड़ सकते हैं या जयप्रकाश चुनाव लड़ सकते हैं। आपको नहीं लगता कि पैराशूट कैंडिडेट क्या टक्कर दे पाएगा कुलदीप बिश्नोई को? कौन पैराशूट? जयप्रकाश और संपत सिंह। कमाल कर रहे हो यार, आप आदमपुर के हो। आदमपुर में पैराशूट उम्मीदवार तो कुलदीप बिश्नोई जी हैं, जो सिर्फ चुनाव के समय पैराशूट लेके उतरते हैं और चुनाव जीतते ही यहाँ से फिर हवाई जहाज में चढ़ जाते हैं। पैराशूट का कौन हुआ आप बताओ? पैराशूट कैंडिडेट का मतलब है ये, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई नहीं, आप जयप्रकाश जी को या संपत सिंह जी को पैराशूट कैसे कह सकते हो? पैराशूट तो उम्मीदवार वो है जो यहाँ चुनाव के समय पैराशूट से उतरते हैं और चुनाव जीतने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं। उनको तो हल्के का माना जाता है ना, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी थे, उनके पिताजी थे, मुख्यमंत्री रहे। भजनलाल जी ने यहाँ अपना सारा सिस्टम बिल्कुल शून्य से शुरू करके शिखर तक गए। उनकी अलग बात थी, लेकिन उनके नाम को भी उन्होंने कहाँ तक रखा है? कुलदीप बिश्नोई ने उनके चौधरी भजनलाल का मुझे तो नहीं लगता कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल जी ऐसी राजनीति करते हैं। लोगों का तो ये कहना है क्योंकि सत्ता में नहीं रहे कुलदीप बिश्नोई, इसलिए क्योंकि सत्ता से जैसे विधायक तो रहे लेकिन सत्ता से बाहर चले जाते थे, इसलिए कुलदीप बिश्नोई के दौरान यहाँ पर काम नहीं हो पाए। अब कहाँ है वो? सत्ता में है। अभी एमएलए तो नहीं है ना, अब बनेंगे। अब एमएलए, अब एक कार्यकर्ता के रूप में आए हैं। तो कांग्रेस के अंदर ये आज जब वो एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस में वो अध्यक्ष की मांग कर रहे थे, सीएम पद की मांग कर रहे थे और आज ये कार्यकर्ता बन गए। 2005 में उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? वो सांसद से, उनके भाई उप मुख्यमंत्री रहे, उनके घर पे 3-3 पदों की, हमने तो सुना है भी उनको उप मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, राज्यपाल जैसे 3-3 पद दिए जा रहे थे। तो विकास तो बहुत हो जाता है यहाँ पे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी उस समय, कुलदीप जनहित हरियाणा हजंका से विधायक थे। उस टाइम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे काम करवाए। बिल्कुल करवाए। क्या क्या काम करवाए? आदमपुर में वाटर वर्क्स का लगा लो, कम्युनिटी सेंटर का लगा लो, आदमपुर में जितनी इंटरलॉक की सड़कें बनी हुई हैं और काफ़ी मतलब रोज़गार से संबंधित भी काम थे और स्कूलों कॉलेजों को जिनको जो भी शिक्षा के संबंध में कई काम थे, कई स्कूलों को अपग्रेड भी किया गया
और हिसार के अंदर यूनिवर्सिटी लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी का उन्होंने ही हिसार को दी, जो आदमपुर भी हिसार का हिस्सा है। कई गाँव को आदर्श गाँव बनाया गया, चोड़ी बागड़ियान को बनाया गया, बाड़समंद को बनाया गया। पहले आदमपुर में लुदास होता था, लुदास को बनाया गया। हर गाँव में पक्की गलियां बनाई गई, गाँव के स्कूलों के लिए भी काम हुआ, हर सेक्टर में काम हुआ है हुड्डा साहब के राज में। विपक्ष में रहते हुए कुलदीप ने तो कभी हुड्डा साहब को नहीं कहा, लेकिन हुड्डा साहब ने कार्यकर्ताओं की मांग पे यहाँ काफ़ी काम किया है, एक विपक्ष के हल्के में भी काम किया है। क्या लगता है अब की बार कांग्रेस से जो कैंडिडेट होंगे, क्या वो कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे पाएंगे यहाँ से? क्योंकि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेता माने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग काम पैरासूट नेता हैं वो तो चुनाव लड़के आ जाते हैं, चले जाते हैं। जीतने के बाद उन्होंने कितनी बार, आप मीडिया से जुड़े हो, आप ये बताओ, उनकी मुझे दिखाओ विधानसभा में कितनी बार उन्होंने अपने हल्के की आवाज़ उठाई है, कितनी बार उनका पैसा लैप्स हुआ है। जो लोक सांसद थे जब कितनी बार उनका कितना पैसा उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया है वो बताएं। विधानसभा का भी अभी मनोहर लाल जी कह रहे हैं, जिस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी गए हैं उस पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं भी हर एमएलए को मैं काम के लिए मैं बराबर मानता हूं। तो उन्होंने जो पिछले 7-8 साल हो गए तो वो विधायक थे, और उन्होंने ये भी कहा मनोहर लाल जी ने भी, कुलदीप जी हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे पुराने संपर्क में हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करती है इनकी नीयत के ऊपर भी। कांग्रेस में रहते हुए ये भाजपा के नेताओं के साथ उनकी मित्रता कैसे थी पता नहीं, लेकिन काम का मामला आता है तो नहीं। आपने खुद पूरे हल्के को दिखाया है। आदमपुर मंडी की तो ऐसी हालत है, हरियाणा में ऐसे किसी कस्बे की हालत नहीं है, ऐसे कस्बे की जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आज अगर हम ग्राउंड पे आके देखें तो सड़कें हैं नहीं, पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, डॉक्टरों के लाइन लगी पड़ी है, सीवरेज का पानी पीने को लोग तो बार बार विधायक कैसे बनते हैं? ये एक भावना जुड़ी हुई थी लोगों को काफ़ी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हर चुनाव एक सीएम के रूप में लड़ा, लोगों को कहा भी मैं इस बार सीएम बनूंगा, यहाँ चौधरी भजनलाल जी का दौर ले आऊँगा। तो अब की बार वो झूठ बोलते रहे हर बार, और अब की बार उन्होंने ये कहा है भी मैं भाजपा में एक कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन करूँ। अब तो आप भी मानते हो वो सीएम की लड़ाई या अध्यक्ष पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो तो एक एमएलए बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और एमएलए तो वो पहले भी थे, तो अगर काम करवाने थे तो एमएलए के रूप में पहले भी थे, फिर सरकार का जनता का गाड़ी कमाई क्यों उपचुनाव में बाहर हैं। लेकिन ये बात तो कह चुके हैं कि 26 साल से हम वनवास में रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी ने बोला है, क्योंकि सत्ता से बाहर रहे हैं इसलिए काम नहीं करवा सके। और अब आदमपुर में कामों की जड़ी लग जाएगी क्योंकि अब सत्ता वाली सरकार में चले गए। इतने दिन हो गए उनको शामिल हुए, उसके बाद मेरे ख्याल में अब थोड़ी मूवमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी मूवमेंट तो अभी उन्होंने नहीं की। अभी भी वो कहीं टिकट उनको मिले या वो फैमिली में किसको दिलाएं या क्या मामला है हमें नहीं पता, कोई मंत्री बनाना है कि नहीं बनाना है, वो अभी भी आने के शामिल होने के बाद भी वो दिल्ली ज़्यादा बैठे हैं। आज आदमपुर के अंदर एक घटना घटी हुई है, उसके अंदर काफ़ी लोग धरने पे बैठे हैं। आपने भी किया, एक बच्चा सुसाइड कर जाता है, तो उसमें देखो उनको वहाँ जाना चाहिए। इतने लोग बैठे हैं, वो शायद नहीं गए। क्यों नहीं गए? जो सैकड़ों लोग रोज धरने पे बैठते हैं। आदमपुर में 60-70 दिन से किसानों का धरना चल रहा है, एक दिन भी नहीं आए। आदमपुर बाड़समंद में वादा तो किया है कि जो आदमपुर में जो धरना स्थल पर बैठे हैं, तो वादा तो इन्होंने ये कहा तुम मुझे वोट दो मैं सीएम बन के दिखाऊंगा। नहीं बोल रहे कि मुआवजा आ जाएगा 2 महीने के अंदर। कब तक कर रहे हैं वो वाला, कब तक? अब इन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब ने भी ये कहा था, लेकिन किसान दोबारा धरने पे मजबूर है वहाँ। ये आदमपुर के किसान तो अभी भी धरने पे बैठे हैं। इनसे मिलना क्यों नहीं पसंद करते? आदमपुर में कितने एजिटेशन हुए हैं, आदमपुर व्यापार मंडल ने किया है, आदमपुर के किसानों ने किया है, बाड़समंद आदमपुर का हिस्सा है उसमें, वो बाड़समंद के किसानों ने या सारे आदमपुर हल्के के किसानों ने इतनी बार धरना प्रदर्शन कर दिया आदमपुर क्षेत्र की लोकल मांगों के लिए, किसानों के पूरे राष्ट्रीय मुद्दे को लेके भी, लेकिन ये कहाँ थे? क्या इनका फ़र्ज़ नहीं है अपने हल्के में आके आवाज़ उठानी चाहिए, अपने हल्के के मांगों को विधानसभा में उठाना चाहिए? कभी नहीं उठाया। क्या आपने कभी इनसे सुना भी आदमपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए? एक एमएलए का फ़र्ज़ है। क्या कभी आपने ऐसा सुना भी आदमपुर के अंदर एक बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए जिससे लोगों को रोज़गार मिले? एक एमएलए का फ़र्ज़ है। क्या कभी उन्होंने कहा भी ऐसी चीज़ें हों? क्या इन्होंने कभी कोई ऐसी आदमपुर के लिए बड़े संस्थान की, कोई इंडस्ट्रियल की हो या एजुकेशन से जुड़े कोई संस्थान की मांग करी है? कभी नहीं की। लोगों का कहना है कि चौधरी भजनलाल जी ने तो बहुत काम करवाए थे आदमपुर में, तो जब उनके कामों पे चल रहे हैं।
उनके कामों पे भी चल रहे हैं, लेकिन विरोध तो उस समय भी 50% तो विरोध उस समय भी था। लेकिन अब की बार उम्मीद है भी विरोध एक जगह इकट्ठा हो रहा है और पार्टियां जितना भी भाजपा के खिलाफ और पार्टियां जितने भी मैदान में हैं उनका भी क्लियर हो चुका है। हम राज्यसभा राष्ट्रपति के चुनाव में या और चीज़ों में हम देख चुके हैं, सभी नेता वोट किसी को दे दो, नतीजा बीजेपी को जाता है। तो अब मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा और भाजपा के खिलाफ आदमपुर में आए तो कम हैं, लेकिन अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे या कहीं एक दो सभाएं की हैं, उनमें कुलदीप बिश्नोई जी ने भी भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार किया हुआ है। वो तो कभी ये कहते थे भी नरेंद्र मोदी जैसा झूठा तो गांव में सरपंच भी नहीं बनना चाहिए। वो ये कहते थे ऐसा अनुभवहीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश को मिला है जिसने आदमपुर नहीं पूरे प्रदेश को गर्त में बैठा दिया है। आज वो दोनों नेता उनके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सतर के हो गए। ये तो राजनीति के पत्ते माने जाते हैं, कभी इस ढेर में कभी उस ढेर में। तो क्या हम दूसरी पार्टी की तो बुराई की जाती है। आप हम और ये जनता फिर ताश के पत्ते हैं, कभी कोई बांटते, कभी कुलदीप का मन करे जब 5 साल में एक बार बांट के खेल लेता है, बाद में ताश बिखरी रहती है। क्या इस ताश को सजाना काम नहीं है उनका? क्या विधायक, आप ये बताओ भी इन्होंने कितनी बार, आप खुद देख सकते हो भी कितनी बार विधानसभा में उन्होंने आदमपुर के लिए कोई ऐसी मांग करी है जिससे आदमपुर का युवा आशावान हो, आदमपुर के किसान आशावान हो, आदमपुर के व्यापारी आशावान हो, आदमपुर के मंडी के लिए कोई, मंडी में भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें धरने प्रदर्शन हुए, वो नहीं आए। किसानों के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, नहीं आए। स्कूल का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इसमें आके वो न्याय के लिए कह दें, वो मदद करें, उनको आगे आना चाहिए भी, जो भी दोषी हो उस मामले में उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन वो जनता से जुड़े क्यों नहीं रहना चाहते? क्या ये सवाल नहीं है? बिल्कुल। कुलदीप बिश्नोई जनता से क्यों जुड़े नहीं रहना चाहते? आप पैरासूट किसको कह रहे हो? पैरासूट का पहला सवाल था आपका। पैरासूट तो ये है, पैरासूट के उम्मीदवार तो कुलदीप बिश्नोई हैं जो चुनाव में पैरासूट लेके उतरते हैं और चुनाव जीतते ही जहाज में चढ़ के चले जाते हैं। तो काम अगर अब आज के दिन आदमपुर की जो दशा हो चुकी है, पूरे हरियाणा में विकास के मामले में आदमपुर हल्का पिछड़ा हुआ है। और आज कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, उदयवान जी के और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के रूप में आदमपुर नहीं हरियाणा की जनता भी देख रही है। और इस सरकार को बदलने के लिए जनता का पूरा मन है और इसकी शुरुआत हम आदमपुर से करने जा रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं यहाँ पे आदमपुर में, आगे का क्या प्रोग्राम? अभी और होने हैं उनके कार्यक्रम। अब उपचुनाव है तो उसकी तैयारियों के लिए प्रोग्राम उससे पहले भी आते रहे हैं। दीपेंद्र जी बालसुंद में किसानों के लिए धरने पे समर्थन देके गए, उनकी आवाज़ उठाई। और भी कई मुद्दे रहे हैं, मतलब हम यहाँ की जनता मिलती रहती है और अब भी दौरा उनका निरंतर जारी रहेगा। काफ़ी लोग नए भाजपा से, मार्केट कमेटी के चेयरमैन सुखबीर डूडी जी जो भाजपा में बड़ी मेहनत की थी जिन्होंने, वो शामिल हुए हैं। सोमवीर लांबा जी जो भाजपा में बड़े सक्रिय थे, ऊर्जा प्रकोष्ठ के प्रदेश से। कुलदीप बिश्नोई ने चैलेंज किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे खिलाफ यहाँ पे चुनाव लड़के दिखा दिया, मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर में। तो चर्चा ये भी चल रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है वो यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, अभी हाल ही में सांसद भी हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, यहाँ दीपेंद्र के बहुत कार्यकर्ता हैं जो सारे अपने आप को दीपेंद्र समझते हैं, सारे चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और आपने ये पूछा कौन लड़े, कुलदीप लड़ेगा या कुलदीप का बेटा लड़ेगा, ये कहाँ तय है? ये पार्टी कांग्रेस नहीं है जहाँ कुलदीप की इतनी इज्जत होती थी, ये भाजपा है जिसको भाजपा आज कैसे कह सकते हैं कुलदीप भी मैं लड़ूंगा या मेरा बेटा लड़ेगा? ये तो समय बताएगा। आप बोल रहे हैं कि इतनी इज्जत होती थी, इज्जत तो मिली नहीं इसलिए कांग्रेस छोड़ दी, उनका ये कहना था। CWC में पूरे देश के 20-30 आदमियों में अब जितने की कमेटी पहले वाली कांग्रेस अब रही नहीं, उनका ये कहना था लास्ट में। कब वाली नहीं रही? कब वाली नहीं? इंदिरा के टाइम में जो कांग्रेस होती थी वो नहीं रही। इंदिरा के टाइम में कुलदीप बिश्नोई राजनीति में नहीं थे। उनके पिताजी तो थे। उनके पिताजी थे, तो उनके पिताजी का हरियाणा ही नहीं पूरे देश में नाम था, कांग्रेस में मान सम्मान था और आज भी है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी ने वो खो दिया। वो स्टेट लेवल की राजनीति से भी दूर रहे, हल्के के लोगों से भी दूर रहे। आप आदमपुर से बिलोंग करते हो, आप लोग भी, आप बताओ आपके गांव में कितनी बार आए हैं? क्या आए हैं कभी? आपको याद है कब आए हैं? हम तो हिसार रहते हैं। आप हिसार रहते हो, लेकिन फिर भी आपको अखबारों में, ट्विटर और फेसबुक के अलावा आप कहीं उनको देखते हो?
तो जो नुमाइंदा हल्के में आना पसंद न करे, जो नुमाइंदा अपने हल्के की मांगों को विधानसभा में उठाना पसंद न करे, जो नुमाइंदा अपने हल्के में अपने हल्के के लोगों को जो संघर्ष में सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, कोई हो, उनके साथ बैठने से गुरेज करता हो, तो वो नेता क्या उस नेता से क्या उम्मीद हो सकती है। अब लोगों को कुलदीप का पता लग चुका है। वो पहले तो चीफ मिनिस्टर की नाम लेके लड़ाई लड़ते थे, अब उन्होंने भाजपा में सरेंडर किया है और एक कार्यकर्ता के रूप में वो गए हैं। तो अब एक कार्यकर्ता तो ज़्यादा से ज़्यादा एक एमएलए की दौड़ रहेगी, तो एमएलए क्या कर सकता है। यहाँ तो मंत्री पहले बैठे हैं, क्या आप मंत्री देवेंद्र बबली जी, ये रहे अपने नारनौल से विधायक गौतम जी, अरविंद शर्मा जी सांसद हैं, एक सांसद, एक मंत्री, एक एमएलए। हम आपके मीडिया चैनल्स पे देखते हैं वो सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, वो ही संतुष्ट नहीं है। 7-8 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, तो कुलदीप बिश्नोई वहाँ जाके क्या कर लेंगे। इनके लिए तो बिल्कुल नया काम है वहाँ। बिल्कुल। तो चलिए जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ में थे भूपेंद्र सिंह कासनिया जी, जो कि काफ़ी सक्रिय नेता है कांग्रेस की ओर से आदमपुर में, और आपने इनकी बातें सुनी, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।